प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भक्ति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट देने वाला दोस्तों पूरा 50 में से 50 अटेम्प्ट करेगा। 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। दिमाग के लिए आपकी तैयारी शानदार चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर के जिले में बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर ग्रामीण है या दोस्तों उदयपुर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट, जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर देंगे। सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम है भाई। शानदार, जल्दी से आंसर देगा भाई। करणी माता का मंदिर के जिले में स्थित है, तो गुरु जी करणी माता का मंदिर बीकानेर में आपसे पूछा जाए ना, तो कहाँ पे? देशनोक में। दोस्तों कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का जन्म है। करणी माता को क्या कहा जाता है दोस्तों? डाडी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाडी मूंछ वाली लोक देवी कौन सी है? तो करणी माता डाडी मूंछ वाली लोक देवी। यही पे बात करें, करणी माता के मंदिर में स्पेस चोहे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता। इतना हम दोस्तों क्या था पता करना। ये मेहरानगढ़ की नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने रखी थी। करणी माता का जन्म कहाँ पे हुआ था? सुआप में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या दोस्तों चमड़ा उद्योग। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। सभी को आंसर देना। सभी का आंसर में देख रहा भाई, सभी का आंसर में देख रहा। कमेंट करते रहो भाई, सभी साथी कमेंट करते रहो। कमेंट करना सभी जाति को, कोई भी फालतू नहीं बैठा रहेगा भाई। शानदार। सभी का आंसर है कि राजस्थान में परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग तो गुरुजी हमारा कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग है। और सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की कहाँ पे स्थापना हुई थी? ब्यावर में। कहाँ पे दोस्तों? ब्यावर में स्थापना हुई थी। बिल्कुल शानदार भाई, वेरी गुड। ए ऑप्शन आप सभी का सही है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर दुर्ग का? रणथंभौर दुर्ग। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा, आंसर देगा। राजस्थान का गुरु कहलाने वाला किला। भाई सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार। सभी का आंसर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सभी का आंसर देख रहा हूँ। गुरु जी राजस्थान का गुरु खिलाने वाला हमारा चित्तौड़ का दुर्ग है। कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यह भी बात की, चित्तौड़ का दुर्ग गुरु जी किस पठार पर? मेसा के पठार पर। और सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है क्या दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट आपसे पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट हमारा चित्तौड़ का दुर्ग है। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? बताएगा। राजस्थान के एकीकरण के चरण में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करेगा। चरण किसे माना जाता है? प्रथम चरण, तृतीय, चतुर्थ या दोस्तों द्वितीय? प्रश्न देखिएगा, मोस्ट है दोस्तों। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। एकीकरण से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता क्या राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा चरण कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा चरण अपना चतुर्थ चरण को माना गया, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सी है। अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान के लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरजा व्यास? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। गिरजा व्यास में ऊपर लिख देता दोस्तों, चाहे आपको ऑप्शन शायद दिखाई ना दे। गिरजा व्यास, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, वेरी गुड। शानदार। सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी का रहा गुरु जी ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर। दोस्तों एक बात सबसे पहले क्लास को लाइक करेगा। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास आई, कब खत्म हो गया। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना, राजस्थान में मानसून का जवाब पूछा है। और गुरुजी राजस्थान में मानसून का जवाब तो कृषि को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब वर्षा होगी तो कृषि होगी। क्या दोस्तों? जब वर्षा होगी तो ही कृषि होगी। अगर कृषि वर्षा नहीं होगी तो फिर कृषि नहीं होगी। इसी कारण अपने मानसून का जवाब कृषि को कहा जाता है भाई। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, सभी का आंसर शेयर भाई, सभी का आंसर है। क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी है, पूरे के पूरे आपके सामने 50 प्रश्न रखने वाला हो। पूरे के पूरे 50 प्रश्न रहने वाले, 50 प्रश्न आपको देखने और एंड में आपसे कमेंट करके बताऊंगा कि आपके कितने प्रश्न होते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? किस अभिलेख को कर्नल टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? मंडोर का अभिलेख है, अपराजिता का शिलालेख है, मानमोरी का लेख है या दोस्तों कनसुआ का शिलालेख? आंसर देगा। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आंसर हो भाई फटाफट से, वेरी गुड शानदार। सभी के भाई मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ, कमेंट सभी करते रहो। और क्लास किसी को छोड़नी किसी को नहीं है, क्लास पूरी की पूरी अटेम्प्ट करनी है। पूरे पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने भाई। शानदार। सभी का आंसर भाई, सभी साथियों को मैं यहाँ पे आंसर देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। सभी साथी यहाँ पे कर रहे हैं कि मानमोरी का लेख कौन सा है? मानमोरी का लेख यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सी कमेंट करने वाले का सी भाई। अगला ऑप्शन है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में थी?
डूंगरपुर में प्रजामंडल की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में थी? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न को मोस्ट लगाओ दोस्तों, प्रश्न को मोस्ट लगाओ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बताएगा डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में थी? वेरी गुड भाई, शानदार। सभी साथियों का आंसर भी, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ भाई। वेरी गुड भाई, सही सही, बिल्कुल सही कमेंट करो, सही कमेंट करो। जो भी विद्यार्थी ना भोगीलाल पांड्या कमेंट करें, जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सी भाई, सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ। क्वेश्चन काउंट करते रहना, पूरे 50 प्रश्न करूंगा। चलो भाई अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता? अरे भाई जल्दी से आंसर देगा। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या दोस्तों अजमेर। आपको अजमेर शायद दिखाई नहीं देगा, अजमेर में ऊपर लिख देता दोस्तों। बताएगा राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता? गुरुजी 100 द्वीपों का शहर, वेरी गुड भाई, शानदार। सभी का आंसर गुरुजी कि किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर है। हमारे बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। पहाड़ों की नगरी अपने डूंगरपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जानते हैं। और अजमेर जो है ना, अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजस्थान का हृदय के नाम से अपने अजमेर को जाना जाता भाई। इतना आपसे क्या दोस्तों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 56 का मैदान संबंधित है, 56 का मैदान संबंधित है मध्यमाई बेसिन से, हार्दती के पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या दोस्तों पूर्वी मैदान प्रदेश से। आंसर देंगे भाई सभी साथी, कमेंट करते रहो, बिल्कुल शानदार। सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ भाई, सभी के आंसर मैं देख रहा हूँ। बस आपको कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। एंड में मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपके कितने प्रश्न से होने वाले, चलेगा भाई? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहे हैं। 56 का मैदान संबंधित है, वेरी गुड शानदार। मध्यम आई बेसिन से, ऑप्शन ए को लॉक कर दो गुरुजी। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का एपीएसवी का राइट आंसर रह रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। अरे भाई इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट लगा लो, पहले इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगाओ, प्रश्न इंपोर्टेंट है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी? ज्वार है, बाजरा, चावल है, बाजरा या दोस्तों गेहूं। बताएगा राजस्थान राज्य की मुख्य फसल आपको बतानी भाई, जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर देंगे। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल, और राजस्थान राज्य की जो मुख्य फसल है गुरुजी, ये तो हमारी कौन सी? बाजरा रहेगी। ऑप्शन सी कमेंट करने वाले का सबका से, जो भी साथी बाजरा कमेंट करें, बाजरा कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर मैं देख रहा हूँ भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? महाराणा प्रताप है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताएगा दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ ना, इसमें कौन पराजित हुआ था, यानी कि हार किसकी हुई थी दोस्तों? बताएगा खानवा का जो युद्ध हुआ ना, इसमें हार किसकी हुई है, आपको कमेंट करके बताना भाई। शानदार, सभी के मैं आंसर देख रहा हूँ, सभी साथियों का आंसर देख रहा हूँ। और यहाँ पे राणा सांगा कमेंट करे ना, महाराणा सांगा की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। बिल्कुल सी कमेंट करे ना, से आप सभी का मैं कमेंट में देख रहा हूँ, सभी साथियों को मैं आंसर देख रहा भाई। सभी साथी क्लास को लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करिएगा दोस्तों। जितने लाइव चल रहे होते हैं क्लास में, लाइक की संख्या होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपको अपने सामने आ चुका है। प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? बताएगा राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? कोटा, करौली, धौलपुर या दोस्तों उदयपुर। प्रश्न भाई वेरी मोस्ट लगाए हुए दोस्तों, जल्दी से मोस्ट लगाएगा प्रश्न को। राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? शानदार भाई, सभी को आंसर देना है, आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो, सभी का आंसर गुरुजी जयपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जयपुर को लॉक कर दो, डी ऑप्शन राइट आंसर है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे तो बताइएगा। पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस भी हमारे जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। पिंक सिटी भी हमारे जयपुर को कहते हैं। इतने सारे उपनाम है ना जयपुर के, सारे के सारे याद कर लो भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा। चलिए से भाई सभी साथी आंसर देंगे। पूरे के पूरे 50 प्रश्न कराने वाला दोस्तों, मैं कितने प्रश्न करा रहा हूँ? पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट आपका जो चल रहा है ना, पूरा का पूरा लाइव टेस्ट चल रहा है। और ये पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से किसी विद्यार्थी के अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन से हो रहे ना, मान के चले आपकी तैयारी शानदार भाई। चलो शानदार, नमदे बनाने के लिए गुरुजी टोंक जिला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? टोंक प्रसिद्ध है। जो भी साथी टोंक कमेंट करे ना, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सबका सी है। जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए आप सभी का राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है दोस्तों? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा? अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था? तो बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया का था। किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। सी आपने भी कमेंट किया है, आपका सी है।
दोस्तों मैं सभी का कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। पैसा आपको क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, फिर बाद में मत बोलना है गुरुजी मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किया, पहले बोलना है क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना भाई। अगला ऑप्शन है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समय विकसित हुई। अरे भाई बताएगा कालीबंगा की सभ्यता, ये प्रश्न दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को आप स्टार लगा लिएगा दोस्तों, प्रश्न को स्टार लगाएगा, फिर आप इस प्रश्न को इंपोर्टेंट भी लगा लो, पहले स्टार लगा लो फिर इंपोर्टेंट लगा लो भाई। जल्दी से आंसर देगा कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समय विकसित हुई थी। सरस्वती, घग्गर नदी, सॉरी गंगा नदी, चंबल नदी, या दोस्तों कोई नहीं, जल्दी से बताएगा। देखिए अब कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई ना, ये सरस्वती नदी, और सरस्वती को दोस्तों घग्गर नदी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सरस्वती को घग्गर नदी कहते हैं, और घग्गर नदी को दोस्तों हकरा नदी कहते हैं। अरे गुरुजी इतने सारे उपनाम, हाँ भाई हकरा तो अपने पाकिस्तान में कहते हैं, हकरा तो इसे पाकिस्तान में कहते हैं, और घग्गर नदी हमारे राजस्थान में कहा जाता है। और कालीबंगा सभ्यता ना ये सरस्वती घग्गर नदी के नाम विकसित हुई, इसे दोस्तों मर्त नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछे मर्त नदी किसे कहते हैं, तो बिल्कुल शांत भाई, सभी का आंसर सभी का सही भाई, बिल्कुल। ये भी आपसे पूछे कालीबंगा का अर्थ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काली चूड़ियां, अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, बिल्कुल सही भाई, काली चूड़ियां आपने कमेंट किया ना, सही आंसर भाई, सभी साथी का आंसर दिख रहा हो। और यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर, जो भी साथी कमेंट किया सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है वह दुर्ग जो, क्या दोस्तों? वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बताएगा कि वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जयगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग। सी ऑप्शन जो आपके सामने है दोस्तों, सी ऑप्शन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ये हो गया, लेकिन डी ऑप्शन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि सोनार का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? सोनार का दुर्ग। जल्दी से कमेंट कर भाई, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेगा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ के दुर्ग के पश्चात है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट था। अरे भाई प्रथम नंबर में तो गुरुजी कौन सा आता है? प्रथम में तो हमारा चित्तौड़ का आता है, कौन सा आता है? चित्तौड़ का दुर्ग आता है। सेकंड नंबर में हमारा सोनार का दुर्ग आता है, कौन सा आता है? सोनार का दुर्ग आता है। और ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी आप सभी का सही भाई, डी आप सभी का सही रहा। देखिएगा बिल्कुल आपके यहाँ पे सामने ऑप्शन है, बिल्कुल है, वाह कंफ्यूज मत होइएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री, सती स्त्री, वीरांगना स्त्री, या दोस्तों बेल स्त्री। जल्दी से भाई सभी साथी आंसर देगा। सुवटिया लोकगीत का संबंध आप सभी को बताना भाई, वेरी गुड, शानदार शानदार। यहाँ पे सुवटिया लोकगीत का संबंध है दोस्तों बेल स्त्री से दोस्तों, वेरी गुड भाई, सभी का सही आंसर है, सभी का सही आंसर भाई। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट करिए, सभी साथी का आंसर मैं देख रहा हूँ। एक बार सबसे रिक्वेस्ट के साथ बोलो क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि जब भी मैं क्लास ले करूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? किस नृत्य को राय नृत्य भी कहते हैं? निजा, गवरी, झुमरा, या दोस्तों गैर नृत्य। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो भाई, जल्दी से आंसर देगा। किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जाना जाता है भाई? सभी साथी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कमेंट करे गुरुजी। गौरी नृत्य को कहते हैं राय नृत्य के नाम से, यानी जो विद्यार्थी गौरी कमेंट करे ना, गौरी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगर आपने भी गौरी कमेंट किया तो सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा, धातु से बनी हुई, क्या दोस्तों? धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने से पहले, क्या दोस्तों? धातुओं से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की जड़ाई की क्या कहलाती है? उस्ताकला, क्या दोस्तों? कोप्तगिरी, कुंदन, या दोस्तों मीनाकारी। गुरुजी इसे मीनाकारी के नाम से जानते हैं भाई, क्या कहते हैं? मीनाकारी नाम दिया गया है। बिल्कुल आपका डी से रहेगा भाई, क्या रहेगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी आपका सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, थार महोत्सव की जगह मनाया जाता है। बताएगा थार महोत्सव के जिले मनाया जाता है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर है। देखिएगा दोस्तों आपसे कौन सा महोत्सव पूछा गया है? थार महोत्सव पूछा गया भाई, कौन सा पूछा गया? थार महोत्सव पूछा गया। सबसे पहले मैं बता दूं, आपसे चाहे थार महोत्सव पूछे, चाहे आपसे मुरु महोत्सव पूछे, चाहे आपसे पतंग महोत्सव पूछे, सारे के सारे महोत्सव बता दूं ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। चाहे आपसे शरद महोत्सव पूछे, चाहे आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, ग्रीष्म हुआ, मारवाड़ महोत्सव हुआ, क्या दोस्तों मेवाड़ महोत्सव हुआ, सारे के सारे बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव हमारे बाडाना बाड़मेर मनाया जाता है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता गुरुजी? बाड़मेर में मनाया जाता। मुरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता? मुरु महोत्सव जैसलमेर में। पतंग महोत्सव कहाँ? जयपुर में। शरद महोत्सव माउंट आबू में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। और दोस्तों यहाँ पे क्या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर है, मेवाड़ उत्सव अपने उदयपुर में। सारे के सारे महोत्सव बता दें दोस्तों, इनमें से आपको एक ना एक महोत्सव देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। बताएगा भाई, बिल्कुल शानदार। थार महोत्सव पूछा ना, बाडाना बाड़मेर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करें सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है दोस्तों, अनिश्चित काल। अरे भाई अनिश्चित काल तो होता ही नहीं है, डी ऑप्शन को तो डायरेक्ट डी ऑप्शन कट गया। बताओ राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
बिल्कुल शानदार कि गुरुजी राजस्थान लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बिल्कुल आपका सी सही है भाई। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई फटाफट, सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर देगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या दोस्तों अलवर? ठीक है दोस्तों, बात करेंगे तलवार निर्माण के लिए। तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही जिला ना, जो अपने तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यही पे बात करें अलवर को, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है भाई। कैसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार या स्कॉटलैंड के नाम से अपने अलवर को जाना जाता। इतना आप सबको क्या दोस्तों याद होना चाहिए। आज की क्लास आपने पूरी देख ली ना, मान के चले दोस्तों यहाँ से आपके 5 से 7 प्रश्न आने वाले। अगला प्रश्न है, परवसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? अरे भाई बताएगा, परवसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? हरबू जी, ग्रामदेव जी या दोस्तों तेजा जी? जल्दी से आंसर दिए सभी साथी, जल्दी से आंसर देगा। परवसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? गुरुजी परवसर है ना, ये अपने तेजा जी का मेला लगता है भाई। कैसा मेला लगता है? तेजा जी का जो मेला है ना, ये अपने कहाँ पे लगता है? परवसर में लगता है भाई। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल शानदार। सभी का कमेंट में देख पा रहा भाई, बिल्कुल कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल सभी का आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन है, वह जनजाति जिसमें क्या दोस्तों? वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। अरे भाई ये प्रश्न है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और ये इसको अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहना जाती है। अगर स्त्रियां आभूषण पहनते हैं ना, क्या है दोस्तों, इतने आभूषण पहनते हैं ना तो पुरुष भी आभूषण पहनेंगे। इस तरह कान में पहनेंगे तो पुरुष भी कान में पहनते भाई। बात हो, वह कौन सी जनजाति? कंजर है, गड़ाई लोहार है, कालबिलिया या दोस्तों डामोर? अरे भाई याद करेंगे, डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति गुरुजी? डामोर जनजाति है ना, जो स्त्रियों के भांति क्या करती है? पुरुष वस्त्र या आभूषण पहनती हैं। और डामोर जनजाति अपने सर्वाधिक है डूंगरपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आज का अगला, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़ है, मारवाड़ है, हड़ौती या दोस्तों आमेर? देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन की यहाँ पे बात करेंगे अपने। चिपको आंदोलन है ना, ये अपने मारवाड़ रियासत में हुआ था। मारवाड़ रियासत के जोधपुर जिले में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर जिले में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था ना, इसका जो नेतृत्व किया था ना, अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया था। और अमृता देवी के नेतृत्व में क्या दोस्तों 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था। यहाँ पर पेड़ों की रक्षा के लिए भाई क्या क्या है? पेड़ों की रक्षा के लिए 363 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था, यानी कि अपना सर धड़ से अलग कर दिया था भाई। 363 व्यक्तियों का सर धड़ से अलग हो गया था भाई। बिल्कुल सही, अभय सिंह था। तो वहां का जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह था भाई। बिल्कुल सही भाई, शानदार। बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि बारादोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? बताओ भाई जल्दी से। बारादोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक? अरे भाई आंसर दिए भाई फटाफट से। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी का आंसर है। सभी साथियों का मैं यहाँ पे आंसर दिख रहा हूँ और यहाँ पे रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले का सही है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी साथी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 है, 1937 है, 1938 है या 1939? देखिएगा दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बात करें दोस्तों 1938 में। क्या दोस्तों? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1929 के 38 के ऑप्शन में सी ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा आपके सामने आ चुका है। दूसाहाड़ा ने क्या दोस्तों? दूसाहाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? अरे भाई इस प्रश्न को आप तो एक तो मोस्ट लगाओगे सही भाई, मोस्ट तो लगाओगे सही। अब इस प्रश्न को आप स्टार भी लगाओगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताएगा दूसाहाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? क्या दोस्तों कोवलयामाला ने, या दोस्तों मारवाड़ा प्रगणा विगत है, या दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी रे, या दोस्तों पद्मावत? आंसर दे फटाफट से। वेरी गुड, शानदार। सभी साथियों का मैं आंसर देख रहा हूँ और यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गुरुजी सी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों सूर्य उद्यान स्थित है? अरे भाई बताओ जल्दी से। सूर्य उद्यान कहाँ स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या दोस्तों पाली? जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। सूर्य उद्यान कहाँ है?
शौर्य उद्यान के बारे में जल्दी से आंसर देगा। शौर्य उद्यान गुरुजी हमारे अजमेर में दोस्तों, कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर को राजस्थान का हृदय, क्या दोस्तों? राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, क्या दोस्तों? राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। यहीं पे बात करेंगे सूर्य नगरी भी हमारे जोधाना जोधपुर कहा जाता। जोधपुर में एक दुर्ग है दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग दोस्तों, कौन सा है? मेहरानगढ़ का एक जोधपुर में दुर्ग है। नींव किसने रखी थी गुरुजी? नींव करणी माता ने रखी थी। किसने रखी? करणी माता ने रखी। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1459 में इसका निर्माण करवाया। और गुरुजी किस पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग है? ये अपने चिड़िया टूक पहाड़ी पर भाई। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग, अपने जोधपुर जिले में स्थित है। निर्माण जोधा ने करवाया था। नींव अपने करणी माता ने रखी थी। इतना आपसे को दोस्तों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है, बताएगा। मेहरानगढ़ है, जूनागढ़ है, सुदर्शनगढ़ है, या दोस्तों तारागढ़? जल्दी से कमेंट करिएगा। वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। सबसे पहले बात करेंगे एक समान 9 महल है यानी कि नाहरगढ़ दोस्तों, कौन सा? नाहरगढ़ का दुर्ग है। और नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों सुदर्शनगढ़ कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई। जो भी साथी से बता रहे हैं। और अजमेर दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर सॉरी तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे? अजमेर में है प्लस और हमारे कहाँ पर? बूंदी में। तारागढ़ और अपने कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग राजस्थान 2 जगह पर है, अजमेर और बूंदी में। यहीं पे जूनागढ़ दुर्ग की बात करें, जूनागढ़ दुर्ग हमारे बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर है? बीकानेर में। जिससे देखिएगा 2 उपनाम है, जिसे हम रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं, क्या दोस्तों? रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं। और क्या कहते हैं? और इसे दूसरा नंबर इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और रात्रि घाटी दुर्ग अपने जूनागढ़ दुर्ग के उपनाम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। आंसर में सभी साथियों को देख रहा भाई। एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। जो भी न्यू स्टूडेंट है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि प्रतिदिन मैं क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास का टाइम नोट करो भाई सभी विद्यार्थी। सुबह को तो मैं क्लास आपके सामने कब लेकर आता हूँ? 6:30 में प्रतिदिन हमारी सुबह क्लास आती है भाई। कब आती है? 6:30 में। वहीं पे शाम को क्लास कब आती है भाई? शाम को क्लास का टाइम नोट करो। प्रतिदिन शाम को 4 बजे क्लास ज्वाइन करनी भाई। सभी को क्या करना? 4 बजे प्रतिदिन शाम को क्लास ज्वाइन करनी। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई बताओ, वाल्मीकि मंदिर कहाँ है? सीताबड़ी 12, मंगलौर 12, या दोस्तों अंता 12, या दोस्तों अटरो 12। अब इतना तो आपको पता चल गया कि वाल्मीकि का जो मंदिर है ना, ये 12 जिले में है। लेकिन गुरुजी है कहाँ पर ये? तो ये तो अपने सीताबड़ी 12 में भाई। कहाँ पर है? सीताबड़ी 12 में है। सीताबड़ी का क्या दोस्तों एक मेला लगता है, जिसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं सीताबड़ी के मेले को। इतना आपसे क्या दोस्तों याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे भाई। पूरी क्लास देखनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ने भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, किस लोक देवता की फट पर है डाक टिकट है डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया दोस्तों? रामदेव जी, देवनारायण जी, बापू जी, या दोस्तों गोका जी? चलिए जल्दी आंसर भाई फटाफट से। वेरी गुड, शानदार भाई। सभी साथियों को आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं सबका आंसर देख पा रहा हूँ भाई। आंसर सभी साथियों का देख पा रहा हूँ। और आंसर इज रहेगा हमारा बी ऑप्शन, देवनारायण जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर भाई। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही आंसर कमेंट करे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल है कौन सा है? बताएगा। मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है, या दोस्तों जोधपुर? बताएगा भाई। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल आपको बताना है। उद्भव स्थल आप, वेरी गुड, शानदार शानदार। सभी का आंसर आने लग गया भाई। सभी साथियों का आंसर आने लग गया। और गुरुजी इस पे यहाँ पे लॉक कैसे करेंगे? मेवाड़ को लॉक करेंगे भाई। कैसे लॉक करेंगे? मेवाड़ इज राइट आंसर है। जो भी साथी मेवाड़ कमेंट करे ना, मेवाड़ कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही भाई। दोस्तों बात करेंगे CET का फॉर्म चालू हो गए हैं। CET का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा भरवा दीजिएगा। अपन यहाँ से CET की तैयारी भी करने वाले भाई, पशु परीक्षर और CET की। अगर कोई भी विद्यार्थी ना पशु परीक्षर की कर रहा है, चाहे CET कर रहा है, यहाँ से आपको राजस्थान जीके की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा, निम्न में से गुज्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? अरे भाई बताओ, गुज्जर जनजाति के द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है? चरी नृत्य, रतवई नृत्य, जवरा नृत्य, दोस्तों घूमर नृत्य। देखिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा गया है गुज्जर जनजाति का नृत्य, और गुज्जर जनजाति का नृत्य है चरी नृत्य भाई। कौन सा है? चरी नृत्य अपने गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। इतना आप सबको दोस्तों क्या है पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। पूरे 50 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों मैं। कितने? पूरे 50 में से 30 प्लस है ना, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन है भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। गोगा मेला, चेदा मेला, रामदेवरा मेला, क्या दोस्तों लक्की मेला? आंसर दो भाई फटाफट से। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। गुरुजी तेरह ताली का जो संबंध गुरुजी हमारे रामदेवराज से भाई, यानी कि रामदेव जी से। कहाँ से हैं? रामदेव जी से संबंधित है तेरह ताली का। वेरी गुड भाई, शानदार शानदार। सभी का आंसर भाई, सभी का आंसर, सभी साथियों में आंसर देख पा रहा भाई। चलो भाई,
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लूँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पाबूजी के फट कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है। अरे भाई इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लो। पाबूजी के फट कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है। जंत्र है, रावण हत्था, भभंग है या दोस्तों कामायचा। चलिए जल्दी भाई सभी सारे आंसर देगा। पाबूजी के फट कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है। वेरी गुड, शानदार है। सभी साथियों का आंसर गुरु जी रावण हत्था को लॉक करो। किससे लॉक करो? रावण हत्था इज राइट आंसर भाई, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपने बी कमेंट किया ना, बी कमेंट करने वाले का सबका सही है भाई। अगला प्रश्न है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। केसर सिंह बारेट है, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक है या दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। बताओ भाई कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। तो बिल्कुल यहाँ पे शानदार भाई, सभी का आंसर देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड भाई, शानदार। सभी का आ रहा है कि गुरुजी विजय सिंह पथिक क्या रहे। विजय सिंह पथिक हमारे राजस्थान का निवासी नहीं था, तो फिर कहाँ का था। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विजय सिंह पथिक का संबंध कहाँ से। विजय सिंह पथिक का संबंध किसान आंदोलन। क्या दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब बताओ विजय सिंह पथिक का संबंध किस कहाँ से है भाई, किस राज्य से, ये कमेंट करके बताओ किस राज्य से, ये आपको कमेंट करके बताना भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है राजपूताना। क्या दोस्तों, राजपूताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है या दोस्तों मेवा मारवाड़। बताओ भाई, प्रश्न को मोस्ट लगाते हुए आंसर दो भाई फटाफट से। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है यहाँ पे कि गुरुजी आमेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? आमेर को लॉक कर दो। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। बताएगा गोरबंद एक प्रकार का पुरुष का श्रृंगार का आभूषण है और किसका है। बकरी, ऊंट, घोड़ा या दोस्तों बैल। अरे भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाएगा भाई, प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, फटाफट से आंसर दो फटाफट। वेरी गुड शानदार। सभी का आंसर में देख रहा भाई, सभी साथी का आंसर है गोरबंद जो है ना, ये तो गुरुजी ऊंट के गले का आभूषण है। कैसा है? ऊंट के गले का श्रृंगार का आभूषण है भाई। शानदार शानदार। सभी साथी का कमेंट आ रहा भाई, कमेंट तो सभी का आ रहा भाई। क्या बात है, मेरे बच्चे तो होशियार हो गए भाई आज तो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर देगा। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। अरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया गुरुजी, नहीं मिलता है। कहाँ पे नहीं मिलता? गागरोन है, रणथंभौर है, जालोर है या दोस्तों सिरोही में। देखिए दोस्तों, आपसे जो प्रश्न पूछा ना, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता, तो गुरुजी हमारे सिरोही में नहीं पाया जाता। सिरोही जिला हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में कि तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो गुरुजी हमारा सिरोही जो जिला है ना, ये अपने तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आती है। बांडी नदी, बेड़च है, साबी नदी या दोस्तों कागनी नदी। अरे भाई इस प्रश्न को आप स्टार लगाएगा, प्रश्न को स्टार लगाएगा। अजमेर की आना सागर जो झील है ना, वेरी गुड, आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है सभी का, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। बांडी नदी का आता है भाई। किसका आता है? बांडी नदी का आता है। जो भी बांडी कमेंट करे ना, वेरी गुड भाई, सभी साथियों का यहाँ पे सही आंसर है, सही आ रहा है भाई। अगला ऑप्शन देखो, पूरे के पूरे 50 प्रश्न है दोस्तों, पूरे के पूरे 50 में से 50 आपको देखने भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कोटा, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है या दोस्तों उदयपुर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र हमारे हैं गुरुजी उदयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर में सर्वाधिक वन है। यहीं पे बात करेंगे कम वन कहाँ पर है, तो कम हमारे चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में है। यहीं पे सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो हमारे उदयपुर जिले में भाई। इतना आप सीख गए दोस्तों, याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये दोबारा प्रश्न रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला ऑप्शन है, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है दोस्तों। अरे भाई सवाई जयसिंह ने जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया ना, उनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। दिल्ली है, मथुरा, उज्जैन या दोस्तों भोपाल। देखिए दोस्तों, बात करेंगे दिल्ली सही है, मथुरा भी सही है, उज्जैन भी सही, लेकिन भोपाल में नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर भाई, आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। जो भी साथी भोपाल कमेंट करे ना, भोपाल कमेंट करने वाले का सही भाई, बिल्कुल आपने भोपाल कमेंट किया ना, सही भाई, सबका कमेंट में देख पा रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो कि पांचना बांध कहाँ स्थित है। पांचना बांध कहाँ है? दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली या दोस्तों अलवर। बताएगा पांचना बांध गुरुजी, पांचना बांध अपने करौली में है। करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी कहते हैं भाई। क्या कहा जाता है? डांग की रानी के नाम से करौली को जाना जाता। और अलवर को क्या कहा जाता? राजस्थान का सिंह द्वार। अगर आपसे पूछे ना कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर कहते हैं। इतना याद करेगा। गुरुजी दौसा में क्या है? तो दौसा में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है भाई। क्या प्रसिद्ध है? दौसा में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपसे पूछे दौसा में भी कहाँ पर है, तो आबा नेरी दौसा में भाई। कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए। पांचना बांध कहाँ है? करौली में दोस्तों।
वेरी गुड भाई, शानदार, सभी का आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किस जिले कहा जाता। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर है, बांसवाड़ा, कोटा या दोस्तों झालावाड़। देखिए दोस्तों, गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा के नाम से किसे जानते हैं? अन्न का कटोरा हमारे गंगानगर कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का सिर कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी या अबर, क्या दोस्तों शिक्षा नगरी हुआ, या दोस्तों औद्योगिक नगरी हुआ, या दोस्तों राजस्थान का कानपुर हुआ। झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता है, जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता है, उसी प्रकार हमारे झालावाड़ जिले में भी संतरे का उत्पादन होता है। भाई बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर। गुरुजी राजस्थान राज्य अभिलेखागार हमारे बीकानेर जिले में कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। उदयपुर को क्या कहा जाता है गुरुजी? उदयपुर को जेलों की नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? जेलों की नगरी, व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस है। वेरी गुड। राजस्थान का कश्मीर, सारे के सारे उपनाम किसके? उदयपुर के। भाई वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार। भाई अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के अधिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये अपने BSTC एग्जाम में पूछा, अपना 30 जून को जो पेपर हुआ उसमें, 30 जून वाले पेपर में पूछा दोस्तों। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 26 है, 36 है, 35 है या 40? तो गुरुजी सर्वाधिक जो होती है ना, सर्वाधिक 30 हो सकती है। बिल्कुल बी ऑप्शन, 30 कमेंट करने वाले का सही। अगर आपने 30 कमेंट किया ना, सही आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखो, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम बताएगा। बतागा, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सलहा कंवर या दोस्तों सरोज कंवर। इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे। अब इस प्रश्न को स्टार तो लगा दिया, वेरी वेरी मोस्ट भी लगाएगा। अब आंसर दो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार भाई, सभी का आंसर है कि गुरुजी कौन है? सलहा कंवर। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे। बताओ, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद बताओ भाई, 25 है, 26 है, 27 है, दोस्तों 28। कि गुरुजी राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले थे पुनर्गठन के बाद। यही पे अपन वर्तमान की बात करी जाए कि गुरुजी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे राजस्थान में 50 जिले हैं और अपने कितने 10 संभाग है। 50 जिले और 10 संभाग हमारे राजस्थान में वर्तमान की दृष्टि से पूछा जाए तो इतना आपको याद करना। दोस्तों अभी तक भी आपने क्लास लाइक नहीं की, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करो। अब अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि आपके कितने प्रश्न सेव है? 20 प्लस है, 35 है, 45 प्लस है, या दोस्तों 50 में से 50 सेव है। इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे दोगे? सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक करेगा दोस्तों। अब एंड तक क्लास देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद है। फिर ऐसे ही रोजाना क्लास देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों शाम को क्लास आने वाली, भाई कब आएगी? शाम को 4 बजे क्लास आने वाली, शाम को 4 बजे वाली क्लास आने वाली। कौन कौन जुड़ना चाहता है यस नो में जरूर से कमेंट करेगा। यस या नो, जल्दी से कमेंट करो, यस या नो। वेरी गुड भाई, क्या बात भाई, सभी बोले यस यस यस, क्या बात है। फिर मिलते हैं अपनी शाम को 4 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लेता हूँ आज की क्लास से आपसे विदा।